कि भारत की, और आपका समर्थन चाहता हूं कि भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर, मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं। मेरे देश के युवा ये सुने कि मेरे देश की सरकार एक चीज और करने जा रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सबके सम्मान में अपना हाथ खोलिएगा कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है अभी कल पृथ्वियों के पर तिरंगा काट देना। अगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है, ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। धनंजय भाई आपने कहा यदि कोई रोज का कवि आएगा बड़ा चिल्लाएगा, लेकिन मैं आपको धनंजय भाई बताऊं कि जब देश का कोई बदतमीज आदमी हमारी इस पावन ग्रंथ रामचरित मानस पर बकवास कहता है, तब हम जैसे लोगों को चिल्लाना पड़ता है। जब कोई मेरे फौजियों को गंदी गाली देता है और एकता कपूर जैसी 2 टके की गद्दार ये कहती, फिल्मी नाटककार ये कहती है कि फौजियों की बीवियां घरों में ऐश करती हैं, तो धनंजय भाई तब चिल्लाना पड़ता है। जब कोई माँ, जब कोई माँ अनाथ आश्रम में छोड़ दी जाती है, तब धनंजय भाई चिल्लाना पड़ता है। जब किसी भाभी की मांग का सिंदूर पोष दिया जाता है, तब चिल्लाना पड़ता है। जब कोई नन्ही बच्ची भिलकती हुई किसी नाली में भ्रूण हत्या के नाम पे फेंक दी जाती है, तब हम जैसे लोगों को चिल्लाना पड़ता है, तब चिल्लाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां यहीं से शुरू करता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मैं जानता हूं इस माटी की तोहमत में, इस माटी के लिए जो बात कहने जा रहा हूं वो बात कहीं भी जा सकती है, नहीं भी कही जा सकती, क्योंकि इस माटी का कर्ज ना मैं उतार सकता हूं ना आप उतार सकते हैं, लेकिन कहना पड़ता है। जब कोई कहता है कि भारत क्या है, मैं बताता हूं कि भारत क्या है। एक टिप्पणी के साथ बात शुरू करता हूं और अपना समर्थन की दीजिएगा कि भारत क्या है। भारत ये है कि जब पिछले 70 साल के इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन पिछले 5 से 10 साल के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे तब कहते हो कि भारत में क्या है, मेरा हिंदुस्तान क्या है। 2 टके की बात करते हो, अरे मेरा हिंदुस्तान तो वो है। अगली बात पे अब तक तो ताली ना बजाई हो तो कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि सही बात है। मेरा भारत तो वो है जब अभी रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल उस गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पे मेरे देश का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। तब 2 टके की ये गद्दार कहते हैं कि देश में क्या है। मैं बताता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और समर्थन कर दीजिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। बड़ी सी बिल्डिंगों में 2 टके का गद्दार गीतकार कहता है जावेद अख्तर कि मेरे भारत में तालिबान जैसा राज आना चाहिए। अरे कैसे कहते हो, तुम्हें अगर तालिबान अच्छा लगता है या किसी सिद्धू को जाकर के जब पाकिस्तान जाता है तो कहता है पाकिस्तान अच्छा लगता है, लेकिन मेरे श्रवण महोत्सव में बैठे हुए भाइयों और बहनों आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है, ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। युवा पीढ़ी बैठी है, याद कीजिए पिछले दिनों जब हम लोग रजाई ओढ़ करके लेटते थे साहब, तो मेरे फौजी -डिग्री तापमान में खड़े होकर के हमारी हिफाजत करते थे। तब ये 2 टके के लोग कहते हैं कि
कि फौजी जब सरहद पर होते हैं तो फौजियों की बीवियां घरों में ऐश करती हैं। अनजाना भैया ये बात कैसे सही जा सकती है? तुम 2 टके के गद्दार नेताओं को जवाब देता हूं और अपना समर्थन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी बहनों के हाथों में अगर भाइयों के लिए राखी जिंदा है, क्योंकि सरहद पर फौजी खड़ा होता है। अगर मेरे बुजुर्गों के हाथों में लाठियां हैं, क्योंकि सरहद पर फौजी खड़ा होता है। अगर किसी की मांग का सिंदूर जिंदा है, क्योंकि सरहद पर फौजी खड़ा होता है। एक बार ताली बजाकर फौजियों का सम्मान समर्थन कर रही है। 4 पंक्तियां उन गद्दार नेताओं को जवाब देता हूं कि ये पानी मुस्कुराहट का भी खारा न आएगा। और अगर आपको लगता हो कि खाकी वर्दी मेरे सामने बैठी है, एक ये खाकी वर्दी और वो सरहद पर खड़ी हुई खाकी वर्दियां, अपना समर्थन कर दीजिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न आएगा। विजय पथ चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद सरहद पर कोई सैनिक मारा न जाए। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अनजाना भैया पिछले दिनों पुलवामा का हमला हुआ, आप सबने देखा, या पठानकोट का हमला हुआ, आप सबने देखा। शुभम भाई चित्रों में लिपट करके लाशें आई, मालूम नहीं पड़ पाया कि कौन सा टुकड़ा किस माँ का बेटा होगा, कौन सा टुकड़ा किस बाबा का नाती होगा, या कौन सा टुकड़ा कौन सी बहन का भाई रहा होगा। 4 पंक्तियां वहां से सच निकालने की कोशिश की है। मैं कई दिनों का जागा हूं, आज आने की बहुत दिक्कत थी, मुझे आ नहीं सकता था, लेकिन मुकेश भाई ने जो यहाँ के हालात बताए, मुझे लगा कि वो नींदें दूर करके ऐसे प्यारे कार्यक्रम में चलना चाहिए। तो इसलिए मेरा साथ दीजिएगा, थकान दूर हो जाएगी। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वाह वाह, भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। और तमाम गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति हो रही है, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम। माइक पर लवलेश। पिछले दिनों अनजाना भैया एक बात आई, जब किसी खून के धब्बे को हटाया गया तब भी लोगों को चुनरी होने लगी, लोगों को उल्टियां होने लगी। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा कहां पर है। उस अनुच्छेद 370 के हटने पर भी लोगों को उल्टियां हुई, लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, लोगों को पचा नहीं। लेकिन जरा कभी इतिहास संभाल कर देख लीजिएगा। मेरे सामने मेरे बड़े बैठे हैं, इन्होंने तमाम इतिहास पढ़ा होगा कि कैसे वहां पर कैसे माओ के साथ बलात्कार कर दिया जाता था, कैसे हमारी बहनों को उठा करके लेकर के चले जाते थे वो जिहादी। उसके बाद फिर अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्हें उल्टियां होती हैं। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अब एक चीज मेरी सरकार, मेरे देश के युवा ये सुने कि मेरे देश की सरकार एक चीज और करने जा रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सबके सम्मान में अपना हाथ खोलिएगा। कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना। वाह वाह वाह, तिरंगा गाड़ देना है। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार आदरणीय के लिए ताली बजा दीजिए, इनके प्यार को देखकर गदगद में एक बार जोरदार तालियां बजाकर समर्थन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। दिल्ली के शुभम भैया जेएनयू से नारे लगते हैं कि हमें आजादी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता चाचा कि क्या जो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, क्या वो आजादी नहीं थी? पुरखों ने अंग्रेजों के कोड़े खाए, लाठियां खाई, उसके बाद भी 2 टके के गद्दार आजादी के नारे लगाते हैं। मेरी युवा पीढ़ी बैठी है, समझिएगा इस बात को। आप आजादी के नारे लगाकर केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी, वो भगत सिंह, वो लाला लाजपत राय, वो बिपिन चंद्र पाल, वो मंगल पांडे, इन लोगों ने जो
कुर्बानियां दी वो किस लिए दी थी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ऐसे गद्दारों की जगह कहां होनी चाहिए वो बताता हूं और अपना समर्थन करिएगा। जो लोग इस देश में रहकर आजादी के नारे लगाते हैं उनकी जगह कहां है कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब, जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। वाह वाह वाह, कराची भेज दो साहब। अच्छा, आप बहुत अच्छे अभिव्यक्ति, जोरदार तालियां जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। ये बदतमीज लोग हमारे उस ग्रंथ पे उंगली उठाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखकर चले गए एक महज चौपाई को देखकर, जो अर्थ नहीं जानना चाहते। आप जानते हैं कि अवधी बोली के अर्थ अलग होते हैं, हिंदी भाषा के अलग होते हैं। संविधान में जब 22 भाषाओं को 1949 में मान्यता दी गई तो हमारी बोलियां भी थी। गोस्वामी तुलसीदास कितने साल पहले मुझे नहीं मालूम, आप सब ज्यादा इतिहास जानते हैं, लिख करके चले गए। आप सब इतिहास की बात के गवाह हैं। लेकिन वो बिहार का बदतमीज नेता रामचरितमानस पे उंगली उठाता है। इस हमारे उत्तर प्रदेश का वो नाम नहीं लेना चाहता गंद की जुबान से उसका, कि वो रामचरितमानस को बकवास कहता है। मुझे लगता है कि ये कौन लोग हैं, मुझे लगता है बताना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत कर सकता हूं आज इस पवन धाम में। शुक्रिया। कि वो ये कौन लोग हैं जो रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, और अगर सही लग जाए तो अपना समर्थन करके आशीर्वाद दे दीजिएगा और ये काफी जांच दीजिएगा। अभी रास्ते में आते हुए मैंने लिखा, बल्कि संदीप ने कहा कि क्या कहा जाए, मैंने बताया कि क्या कहा जाए, कि वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं। हाँ, वो गद्दारी से लिपटी, अपना हाथ तैयार रखिएगा। कसम देता हूं, अगर रामचरितमानस अगर आपको पवित्र ग्रंथ लगता है तो समर्थन कीजिए चौथी पंक्ति में, कि वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं, वो अपने स्वार्थ की खातिर गलत अनुबंध रखते हैं, जो अपने रामचरितमानस पे भी उंगली उठाते हैं, वे रावण की औलादों से सगा संबंध रखते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रावण की औलादों से अपना सगा संबंध रखते हैं। क्या 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 एक्सप्लेन किया, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। मन से आदेश आ रहा है कि ये पंक्तियां दोबारा पढ़ूं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अगर आपको लगता है कि ये सच्ची बात है, एक बार तालियां पूरा पंडाल दोनों हाथ ऊपर चढ़ा करके आशीर्वाद दे दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम को घोष होते रहे, लगे के वक्त से चलिए, अब आदेश आ रहा है तो जितने लोग प्रभु श्री राम से प्यार करते हैं उनका आशीर्वाद चाहते हैं, एक बार मेरे साथ दोनों ऊपर हाथ खड़े करके कह दीजिए जय जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। मैं उसी मेहनत से उसी जोश से पढ़ने की कोशिश करता हूं ये पंक्तियां, और आप भी उसी जोश से दोबारा साथ दे दीजिएगा, कि वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं। दुर्गेश भाई सुनिएगा, वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं, वो अपने स्वार्थ की खातिर गलत अनुबंध रखते हैं, जो अपने रामचरितमानस पे भी उंगली उठाते हैं, वो रावण की औलादों से सगा संबंध रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात और हिम्मत करके कहना चाहता हूं धनंजय भाई, अभी बुलडोजर की बात हो रही थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें जो सही होती है उसका समर्थन करना चाहिए? कुछ लोग मुझे कह देंगे कि कोई एजेंट आके खड़ा है किसी पार्टी का, लेकिन ये बताइए, अगर देश के हित में कोई बात हो, ये भी बात याद रखिए। एक उदाहरण दे देता हूं शुभम भाई, अफगानिस्तान में उन्होंने अपने ही लोगों को जगह नहीं दी और हवाई जहाज पर लटक लटक के वो लोग मारे गए थे जिस तालिबान में वो लोग थे। क्या आप चाहते हो कि तालिबान आ जाए? क्या आप चाहते हो कि हमारी बहनों को सरेआम नंगा कर दिया जाए? क्या आप चाहते हो कि हमारे भाइयों को उठा करके ले जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इनके लिए क्या जरूरी है? जो जिहादी हैं, जो दंगे करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो लोग रामचरितमानस पे चाचा अभी इतनी बकवास कर रहे थे, अगर एक बात बोल देते, क्षमा कीजिएगा, अगर ये बदतमीज नेता एक बार भी
की इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है। आप कहते हो हम तो सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु हैं, ये हमारी सहने की क्षमता है कि तुम कह करके चारों ओर घूम ले रहे हो। लेकिन दोस्त बच्चे कभी कह करके तो देखो। अभी पाकिस्तान का एक बयान आया, एक नेता कहता है, वो परमाणु बम की जब धमकी देता है, चाचा वो कहता है कि अगर आपको दुनिया को जीतना है तो एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में परमाणु हथियार रखो। अगर यहां कह करके देख ले तो इनकी गर्दनें तन से अलग कर दी जाएंगी। एक बार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय की मांग पर हथियार लेना भी जरूरी है। समय की मांग पर हथियार लेना भी जरूरी है। वतन की नाव की पतवार खेना भी जरूरी है। जो पत्थरबाज दंगाई जिहादी दंगे करते हैं उन्हें बुलडोजरों से मार देना भी जरूरी है। बुलडोजरों से मार देना भी जरूरी है। और 1-2 मिनट और आपके बीच में रहना चाहता हूं। 1-2 बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। और ये बात ये है, पिछले दिनों इस प्यारे से रंग पे उंगलियां उठी। वो पठान फिल्म आती है, वो जानबूझ करके इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अनजाना भैया, ये भगवा रंग क्या है सुनिए ना। ये भगवा रंग क्या है? इसे बिगनी पहन करके बेशर्म रंग कहा जाता है। हमको आपको तो नाक कटा करके घर में बैठ जाना चाहिए। इस पवित्र रंग को जैसे गालियां दी जाती है और हम आप खुद में ही मिल करके उनका समर्थन कर देते हैं और गद्दार की 500 करोड़ की फिल्म का बजट करा देते हैं। कैसे आप लोग हो, कैसा मैं हूं, बताता हूं ये भगवा रंग क्या होता है। अगर जरा भी हिम्मत हो तो समर्थन करके बिना डरे बताइएगा ये भगवा रंग क्या होता है। कि यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है। मेरे प्यारे से भगवा रंग में उंगली उठाना मत। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। वाह वाह वाह, ये भगवा रंग है। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। चलने के लिए तैयार हूं, 1-2 मिनट साथ दीजिए कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। और खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत उम्दा से। बहुत शुक्रिया। मेरा गला इसलिए बैठा है, मैं कई रातों से लगातार काव्य यात्रा पर क्षमा चाहता हूं। लेकिन 1-2 मिनट और हिम्मत करता हूं। श्रद्धा शौर्य जी बैठी हैं और पूजा मिश्रा यश जी बैठी हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी छोटी बहन सिद्धि बैठी है। इनके स्वागत में और आप सबको देखते हुए माताएं बहनें बैठी हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भारत की, और आपका समर्थन चाहता हूं कि भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं। वाह 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 वाह, किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। जब हमारी माओ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है तब उनको पुत्र बेटों को जवाब देता हूं कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी ना दे पाए। अंतिम 1-2 नुक्ता पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी ना दे पाए। और मैं आपसे समर्थन इसलिए मांगता हूं कि अपने घर में बैठी हुई अपनी मां को देखिएगा। और ये 4 पंक्तियां, एक दृश्य मैंने देखा है, उस दृश्य को 4 पंक्तियों में पिरोया है कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी ना दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी ना दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे रहे मगर घर में पड़ी मां को कभी साड़ी ना दे पाए। मगर घर में पड़ी मां को साड़ी ना दे पाए कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। और बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। और दूती हीमा सी पिछले दिनों
हमारे देश में ओलंपिक मेडल होते, ओलंपिक खेल होते हैं। एक सच्ची कड़वी बात कहने चल रहा हूं, मुझे लगता है कि आपका समर्थन जरूर मिलेगा, हिम्मत करके कह रहा हूं। पिछले दिनों ओलंपिक खेल होते हैं तो देश में पुरुषों के मेडल ज्यादा आते हैं, हमारी बहनों के मेडल ज्यादा नहीं आ पाए। मैंने एक बारीक सच निकालने की कोशिश की, अगर सही हो तो देश की हर बेटी के समर्थन में अपना हाथ खोलिएगा। मैंने कहा कि दूती हीमा सी ढेरों साइन लग गई होती, दूती हीमा सी ढेरों साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की पिवाइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की पिवाइन लग गई होती। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल न करते तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन लग गई होती, तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन लग गई होती। और अंतिम बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो कर दे हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए, जो कर दे हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए, किसी से मिल भी ना पाए, ये जंजाल ना आए, कोई भी साल आ जाए, मगर ये है दुआ मेरी कोरोना की तरह कोई दोबारा साल ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बोलिए।